Hello and welcome everybody. This is my channel सीमा शर्मा. ओके आप लोग को मज़ा आ रहा है कॉमर्स पढ़ने में, क्योंकि कॉमर्स की स्टार्टिंग है आपके लिए. एक न्यू फैकल्टी है, न्यू सब्जेक्ट है, इन्जॉय करना चाहिए आपको. वैसे तो कॉमर्स काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको इन्जॉय करना चाहिए. हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, कौन कौन से टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. हमने फर्स्ट देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल पर्सन रन करता है. फिर हमने देखा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है, जिसमें जॉइंट फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो अपनी जो उनका पुश्तैनी काम चला आ रहा होता है उसी को वो आगे रन करते हैं. करता उसका फैमिली का जो हेड होता है वो उसका हेड होता है. अब हमारा थर्ड मेन फॉर्म आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और काफ़ी अच्छा डिटेल दे रखी है इसकी आपके बुक में. पार्टनरशिप. देखिए पार्टनरशिप क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनरशिप का मीनिंग देखते हैं. पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 and more पर्सन्स. क्या ध्यान में रखा आपने, या तो 2 होंगे मिनिमम या उससे ज़्यादा होंगे. हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, जो साथ में बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं. दे पूल देयर मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, जो अपने फाइनेंशियल और मैनेज करने के रिसोर्सेज को एक दूसरे से बांट करके बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं. एक डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर. ये डेफिनेशन लर्न करनी है आपको. देखिए पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all. कहने का मतलब ये है कि जब 2 और मोर देन 2 पर्सन्स प्रॉफिट शेयर करने के पर्पज़ से बिजनेस रन करने के लिए एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, चाहे उसमें से एक उसको मैनेज कर रहा हो या सारे मिलकर मैनेज कर रहे हो, पर प्रॉफिट शेयरिंग के पर्पज़ से बिजनेस रन करने के लिए वो एक साथ होते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. फीचर्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली क्या क्या फीचर्स रहते हैं इसमें. देखिए फॉर्मेशन. पार्टनरशिप का फॉर्मेशन इजी है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है. अगर चाहे तो करवा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं, इतना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है. इच्छा पर डिपेंड करता है कि हाँ वो चाहे तो करवा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करवा सकते हैं. तो फॉर्मेशन इजी है. हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ पर, क्योंकि इसका अपना खुद का एक्ट है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा है इसमें फॉर्मेलिटीज़. पर अगर हम आगे के जो आगे हम स्टेप पढ़ेंगे या आगे जो हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उससे बहुत कम है. तो सो दैट इसका फॉर्मेशन और इसका क्लोजर दोनों बहुत इजी है, और थोड़े से लीगल फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम इजीली पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड देखिए लायबिलिटी. लायबिलिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. देखिए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है. ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड का मीनिंग हुआ कि अगर फर्म, पार्टनरशिप फर्म को फर्म कहा जाता है. ठीक है, अगर फर्म में लोन या डेब्ट्स कवर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के पास अगर अमाउंट इनफ नहीं हो, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है. और इस सेल करने की जो फैक्टर है उसी को हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं. कि लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड है, कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल किया जा सकता है अगर डेब्ट्स कवर नहीं होते हैं फर्म के खुद के फंड से. तो इसीलिए इसमें लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड होती है. उसके बाद है रिस्क बेयरिंग. रिस्क बेयरिंग देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन था, तो कौन रिस्क को बेयर कर रहा था, सिंगल पर्सन बेयर कर रहा था. पर यहाँ पर मोर देन 2 पीपल है, 2 और मोर देन 2 पीपल है, तो वो सारे पार्टनर्स क्या करेंगे, रिस्क को बेयर कर लेंगे. यानी रिस्क सब में बढ़ जाएगी, रिस्क सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो एक अकेला यहाँ बेयर नहीं करेगा. जैसे प्रॉफिट सब शेयर करेंगे वैसे ही रिस्क भी सब बेयर करेंगे. नेक्स्ट देखिए डिसीजन मेकिंग.
सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन डिसीजन ले रहा था सारे के सारे, पर यहाँ पर डिसीजन कौन ले रहा है, ये सब लोग मिलकर ले रहे हैं। और जब मिलकर डिसीजन लिए जाते हैं वोट के बेस पे तो अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि अकेला आदमी कभी भी बहुत गुड डिसीज़न नहीं ले सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर सभी अपने ओपिनियन के बेस पर बेस्ट डिसीज़न देते हैं, तो अपना अपना वोट देते हैं, तो डिसीजन कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग एक फैक्टर है इसका, फीचर है इसका, कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं, सबकी वोटिंग से होते हैं, और जहाँ मेजॉरिटी होती है वही डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज देखा था हमने कि कंटिन्यूटी नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि सिंगल पर्सन होता है। पर यहाँ ये बेनिफिट है कि पार्टनर्स बहुत सारे होने के कारण फर्म में अगर कोई एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या बीमार हो जाता है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बाकी सारे पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का एक फर्म का एक फीचर है पार्टनरशिप का कि इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी है, 2। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2। मोर देन 2 हो सकते हैं, ठीक है। पर जनरल पार्टनरशिप है, अगर जनरल पार्टनरशिप है, जनरल बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप है, तो 20 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। पर अगर बैंकिंग से रिलेटेड पार्टनरशिप है, यानी बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम मेंबर होंगे, मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने होंगे सब में, 2। पर अगर जनरल कोई पार्टनरशिप की है तो उसमें मेंबर होंगे 20, और अगर आपकी बैंकिंग से रिलेटेड कोई फर्म है तो मैक्सिमम मेंबर होंगे 10। उसके बाद आगे देखिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है, मान लीजिए किसी फॉर्म में 5 पार्टनर्स है, ओके, ये 5 पार्टनर्स है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी, डी एंड ई। अगर डी कोई भी डील करता है किसी आउटसाइडर से, मान लीजिए पी से कोई डीलिंग करी है डी ने, तो डी ने जो डील इससे करी है उसके इसकी जो लायबिलिटी बनती है, डी की जो लायबिलिटी बनती है, वही लायबिलिटी सेम सबकी बनेगी, क्योंकि ये म्यूचुअल एजेंसी है, एक दूसरे के एजेंट हैं। ये कोई भी यहाँ पर डील करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री है, क्योंकि ये अगर पार्टनर बने हैं तो एक दूसरे के बिहाफ पर डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक की डील करने पर दूसरा ऑटोमेटिकली इसका लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच, इन सब के बीच में आपस में क्या है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, कि एक ने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पूरे के पूरे पार्टनर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। यानी सभी म्यूचुअली एजेंट है, सभी एक दूसरे के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ पार्टनर। अब देखिए मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। मेरिट्स क्या हैं इसकी, देखिए फर्स्ट इजी टू फॉर्म। मैंने आपको कहा सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ी सी ज़्यादा, पर अगर कंपनी फॉर्म से देखें तो बहुत कम इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है। थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क करने के बाद में ईजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है। तो फर्स्ट एडवांटेज हुआ इजी टू फॉर्म। सेकेंड देखिए बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक नहीं ले रहा है यहाँ डिसीजन कौन ले रहे हैं, सारे पार्टनर मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 जितने भी पार्टनर हैं सब अपना अपना बेस्ट ओपिनियन देते हैं और उसके बाद बेस्ट डिसीजन लिया जाता है। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लार्जर फाइनेंस रिसोर्सेज, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल पर्सन था तो वो एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कितना फंड ला सकता था, पर यहाँ पर मोर देन 2 पर्सन है, 2 और मोर देन 2 पर्सन है, तो वो बहुत सारे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ला सकते हैं। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप से फंड पार्टनरशिप के पास ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए रिस्क शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप की प्रॉब्लम ये थी कि सिंगल पर्सन होने के कारण सारी की सारी रिस्क किसको शेयर करनी पड़ती थी, उसको खुद को ही बेयर करनी पड़ती थी। यहाँ पर ये बेनिफिट है कि रिस्क अगर जितने भी पार्टनर हैं उन सब पार्टनर्स के बीच में शेयर हो जाती है और सभी रिस्क को मिल करके बेयर कर लेते हैं।
लास्ट इज सीक्रेसी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट पब्लिकली इशू नहीं करने पड़ते हैं, पब्लिश नहीं करने पड़ते हैं। उनको बैलेंस शीट, P&L वगैरह बना करके पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट करवाने की यानी चेकिंग, अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट सीक्रेट रहती है, सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेसी बनी रहती है। किसी को भी पार्टनरशिप फर्म की इंटरनल या फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलता है। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके कि सीक्रेट रहती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन पार्टनर्स के अलावा और किसी को पता नहीं होती है। नाउ देखिए डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स क्या है, नुकसान क्या क्या है पार्टनरशिप के, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है पार्टनरशिप के। ये देखिए, फर्स्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर फर्म की अपनी फंड्स डेब्ट्स को कवर करने के लिए इनफ नहीं होते तो पार्टनर्स की खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी सेल किया जा सकता है। सो दैट सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। सेकंड पॉइंट देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए जो आगे आप पढ़ोगे कंपनी फॉर्म जो है, जो कंपनी फॉर्म, तो कंपनी में तो हम शेयर्स इशू करके बहुत सारा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसमें पार्टनरशिप फर्म में काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। पार्टनर्स ही सिर्फ होते हैं, वो अपना फ़ंड ला सकते हैं, तो काफ़ी लिमिटेड होते हैं इसमें रिसोर्सेज, उतने नहीं हो पाते, यानी बड़ा बिजनेस रन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स एक डिसएडवांटेज है। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है जितने भी पार्टनर्स हैं धीरे धीरे बाद में उनके ओपिनियन अलग अलग होने लग जाते हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लग जाते हैं, लड़ाइयाँ होने लग जाती है, सबके थॉट्स ओपिनियन, उनके वोट अलग अलग होने लग जाते हैं, जिससे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई होने लग जाती है और इससे पार्टनरशिप का टूटना हो सकता है, पॉसिबल हो जाए कि पार्टनर्स छोड़कर चले जाएं। तो कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेकर कई बार एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं या अगेंस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब हुआ यहाँ ये उतनी कंटिन्यू नहीं रहती जितना कंपनी फॉर्म रहता है। हाँ, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा है पर कंपनीज इतना नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर्स को कुछ भी हो जाता है तो इनमें से कोई भी पार्टनर को अगर कुछ भी हो जाता है तो एक बार पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। हाँ, बचे हुए पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, पर एक भी मेंबर के, एक ही भी पार्टनर के छोड़ के जाने पर जो पुरानी वाली पार्टनरशिप होती है, जो उनके बीच में पुराना एग्रीमेंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है और बाकी बचे हुए पार्टनर्स को पार्टनरशिप कंटिन्यू करने के लिए नई डील करनी पड़ती है, नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। सो दैट यहाँ कहा गया है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कंडीशन में कई बार पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाता है। तो ये एक लैक ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्योंकि मैंने आपको कहा कि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिकली इशू करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह कैसी है, तो इसीलिए पब्लिक जल्दी से फेथ नहीं कर पाती, पार्टनरशिप फर्म पर जल्दी से फेथ नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलती कि फर्म की इंटरनल पोजीशन कैसी है, फर्म की इंटरनल फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, वर्किंग कैसी है, इस बात की पोजीशन का पता उनको नहीं लग पाता है। सो दैट लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। नेक्स्ट देखिए, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग है कि मैंने आपको बताया कि जितने भी पार्टनर हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं, और एक पार्टनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई भी डील करता है, तो ऑटोमेटिकली सारे पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक पार्टनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है और उस से कोई डील ऐसी हो जाती है जो
गलत होती है, तो उसकी वजह से एक की गलती की वजह से बाकी सबको भी सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर चीट करने की कोशिश करे और उसकी चीटिंग की वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को भी रिस्क हो सकती है कि वो अपना जो प्रॉफिट है या अपनी कैपिटल है उसको खो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी की, कि कोई भी एक पार्टनर अगर कोई गलत डील करता है तो उसकी वजह से बाकी सारे पार्टनर्स को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बेयर करनी पड़ती है। और अगर कोई भी चीट कर लेता है डीलिंग में तो उस एक की चीटिंग की वजह से बाकी सारे भी डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। तो ये है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। ये आज आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक हो गए। आपको बताया मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स हुए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हुए। आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करिएगा। थैंक यू।